सभी किसान बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पवार, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित मधुमक्खी वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मधुमक्खी पालन के लिए हमें कौन कौन से उपकरणों की सबसे ज़्यादा ज़रूरतें होती है। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहता हूँ कि मधुमक्खी शुरू करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 पेटिका होनी चाहिए। 2 पेटिकाओं में मधुमक्खी प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए, तभी हम मधुमक्खी पालन को अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है मधुमक्खी बॉक्स। ये बहुत ज़रूरी होता है और ये इसका कंपोनेंट ये इस तरह से होता है कि इसमें एक बेस मधुपेटिका होती है, फिर शहद मधुपेटिका होती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सुपर चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। ये 2 चैम्बर होते हैं। नीचे वाले चैम्बर में क्या होता है कि मधुमक्खी केवल अंडे और बच्चों को रखती है, जिसमें उनके खाने के लिए कुछ मात्रा में भोजन इकट्ठा किया जाता है। ऊपर वाले बॉक्स में केवल शहद इकट्ठा करने के लिए हम लोग मधुमक्खी इसका यूज करती है। अब इसके कंपोनेंट में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक सबसे पहले कवर होता है। ये क्या करता है कि ऊपर से इसकी सुरक्षा करता है, तेज हवाओं में, तेज धूप से, बारिश से सुरक्षा में हेल्प करता है। अब हम क्या करते हैं कि इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, एक जाली लगा दी जाती है। इस जाली का काम होता है कि इसमें से जो श्रमिक होते हैं वो बाहर ना जाए और इससे जो हवा बाहर से आती है वो आसानी से नीचे की तरफ फ्रेम में पूरे छत्ते में फैल जाए। उसके बाद ये सुपर जो बॉक्स होता है, इसमें फ्रेम लगे होते हैं, खांचे लगे होते हैं। ये लकड़ी के बने होते हैं और इसमें क्या है कि तार लगे होते हैं। इन तारों के बीच में हम लोग क्या करते हैं कि आधार छत्ता लगा दिया जाता है और इनकी संख्या जो होती है लगभग 10 होती है। 10 के बराबर हम इसमें रखते हैं। हम क्या करते हैं कि इन दोनों छत्तों के बीच में एक रानी अवरोधक जाली लगा दी जाती है। इसमें से क्या होता है कि केवल जो श्रमिक होते हैं वही केवल इससे निकल करके ऊपर वाले बॉक्स में जा सकते हैं। रानी इससे निकल करके नहीं जा सकती क्योंकि उसका आकार बड़ा होता है। उसके बाद ये बेस फ्रेम होता है, इसमें भी नंबर ऑफ फ्रेम भी इसमें भी 10 ही होते हैं और इसमें भी ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें भी आधार छत्ता दे दिया जाता है। इसी पे मधुमक्खी क्या करती है, अपना आधार छत्ता बनाती है और रहती है। फिर क्या करते हैं कि जो बेस होता है इसको रखने के लिए हम लोग एक फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं जो लोहे का बना होता है। वो कुछ इस तरह से होता है और इसके चारों पैरों के नीचे हम लोग कटोरी में पानी भर करके रख देते हैं। इससे ये होता है कि चींटियाँ इसके अंदर ना आए, क्योंकि चींटियाँ मीठे को पसंद करती है और शहद मीठा होता है। इस वजह से क्या करते हैं कि चींटियाँ कभी कभी इस पर आक्रमण कर देती है, जिसका कारण ये हो सकता है कि हमारी मधुमक्खी छत्ता छोड़ करके भाग सकती है। इसी क्रम में हम दूसरे इक्विपमेंट को लेते हैं कि जब भी मधुमक्खी पालन हम लोग करते हैं तो हमारे पास कम से कम हैंड ग्लाउज होने चाहिए, हाथों में पहनने वाले दस्ताने होने चाहिए। इससे होता है कि ये हमारी प्रोटेक्शन करता है कि जो श्रमिक होते हैं, जो काटने वाले होते हैं, उनसे हमारी सुरक्षा होती है। उसके बाद एक ये घूंघट होता है, रानी अवरोधक घूंघट कह सकते हैं, आप हेड बीवेल कहते हैं हम लोग। तो इसको पहनने से क्या है कि मधुमक्खी जो हमारे आँख, नाक और इन पे ज़्यादा आक्रमण करती है, उससे हमारी सुरक्षा होती है। तो इसको बीवेल के नाम से इसको सीधे सर पे पहना जाता है। उसके बाद ये एक फीडिंग बॉक्स होता है। इसमें क्या होता है कि जब वातावरण में पोषक पौधे जो होते हैं, जिसमें पोलन ग्रेन और नेक्टर ये इकट्ठा करते हैं, उनकी कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमको इनको कृत्रिम रूप से चीनी का घोल, चीनी की चाशनी बना करके इसमें डाल करके इसमें कुछ घास डाल दी जाती है, जिससे कि मधुमक्खी यदि इसके अंदर जाती है तो उसमें डूबे ना या उनका कोई पार्ट डैमेज ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें चीनी की चाशनी भरने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो 10 फ्रेम रहते हैं उनमें से किसी एक फ्रेम को निकालेंगे। साइड वाले फ्रेम को निकालने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं और इसको ढक्कन बंद कर दिया जाता है। इससे ये होता है कि जो वर्कर है वो अंदर ही रह करके अपना भोजन इससे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आगे का अंतर ये होता है, ये है एक धूम्रक। धूम्रक का काम ये होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लकड़ी का बुरादा डाल दिया जाता है और आग लगा दी जाती है। और वो आग ऐसा नहीं कि आग नहीं, उसमें केवल धुआं बनाने के लिए काम आती है। और ये ऐसे पुश करते हैं तो क्या धुआं बाहर निकलता है इस मुख से। इसका काम केवल ये होता है कि जब हम लोग बक्से के अंदर ये चेक करते हैं कि हमारी मधुमक्खी प्रॉपर रूप से काम कर रही है, कोई बीमारी तो नहीं, कोई कीड़े तो नहीं है,
या कुछ ऐसी कोई चीज़ है जो हमें जाननी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या, जब मधुमक्खी को ढक्कन, इसके बॉक्स का ढक्कन निकालते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा धुआं डाल दिया जाता है। वो धुआं डालने का काम केवल यही है कि मधुमक्खी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जब सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होती है तो हमें डंक नहीं मारती, तो उससे हमारी सहायता होती है। आगे एक यंत्र और होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग परागकण यंत्र। इसमें इकट्ठा किया जाता है परागकण को। जैसे बताया जाता है कि मधुमक्खी से हम लोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें से एक ही होता है पोलन ग्रेन, जिसको परागकण कहते हैं। बहुत महंगा होता है, तो इसको इकट्ठा करने के लिए हमारे पोलन बॉक्स बोला जाता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, मधुमक्खी का जो चैम्बर है उसके सामने, हम एंट्री चैम्बर है उसके सामने इसको ऐसे लगा दिया जाता है। और इसमें क्या आप देखेंगे, इसमें छोटे छोटे खांचे बने हैं अंदर की साइड में, ये आप देखेंगे तो छोटे छोटे खांचे हैं। इसमें खांचे ये केवल इतने हैं कि एक श्रमिक आसानी से नहीं निकल सकता, लेकिन उसको थोड़ी सी मेहनत करके वो निकल पाता है। वो मेहनत करने के लिए क्या करता है कि जब वो पोलन ग्रेन अपने पैरों में लगा करके लेकर के आता है और यहाँ से घुसने की कोशिश करता है, तो पोलन ग्रेन उसकी टांगों से, उसके पैरों से निकल करके इसके नीचे एक डब्बी होती है उसमें इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसके पूरे दिन इसको नहीं लगाते, 1 घंटा दिन में, केवल 1 घंटा सुबह या शाम को, कोई भी किसी भी समय आप लगाइए, लेकिन अगर मॉर्निंग में लगाते हैं तो हमें ज़्यादा कलेक्शन मिलता है, ज़्यादा पोलन ग्रेन इकट्ठा होता है। अब हमारे पास है बर्स। इसका काम है साफ़ सफाई करने का। जैसे गर्दा बैठ जाता है, मिट्टी बैठ जाती है फ्रेम के ऊपर या छत्ते के ऊपर या बॉक्स के ऊपर, तो इसका क्या काम करता है, हमारा सफाई काम करना का काम में आता है। उसके बाद हमारे पास एक और इक्विपमेंट है जिसको बोलते हैं बी बर्स। इसका केवल एक ही काम होता है कि जब हमें छत्ते से शहद निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले बॉक्स से फ्रेम को निकालेंगे, और फ्रेम को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि फ्रेम बॉक्स से निकाला है तो मधुमक्खी बहुत संख्या में इसके ऊपर बैठी रहती है, तो हम क्या करते हैं, उसको धीरे से मधुमक्खियों को इस बॉक्स के ऊपर ऐसे करके निकाल दिया जाता है। और ये काम हम दोनों तरफ से करते हैं, और इसको बहुत तेज़ी से नहीं करते, बहुत धीरे धीरे करते, क्योंकि मधुमक्खी थोड़ा सा सेंसिटिव होती है, तो उनके दिक्कत होती है उनको मॉर्फोलॉजिकली। फिर ये एक चाकू होती है। हम लोग क्या करते हैं कि जब शहद निकालते हैं, जब हमारे पास फ्रेम ऊपर आ गया, तो क्या करते हैं कि मधुमक्खी जिसमें शहद भरती हैं कोशिकाओं में, उसको वो कोशिकाओं को बंद कर दिया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, शहद निकालने से पहले उन कोशिकाओं को की जो कैप होती है, जो टोपी होती है, उसको निकाला जाता है। तो ये क्या करता है, ये सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो टोफी होती है कोशिकाओं की, उनको ऐसे खुरच करके निकाल दिया जाता है, ऊपर की एक लेयर निकाल दी जाती है, जिससे क्या होता है कि उस फ्रेम को जब हम लोग हनी एक्सट्रैक्शन मशीन में डालते हैं तो आसानी से घुमा करके दोनों डायरेक्शन में उसके अंदर जो शहद है वो आसानी से निकाला जा सकता है। उसके बाद एक और इक्विपमेंट होता है, बहुत महत्व का होता है, इसका ये बोलते हैं हम लोग हैवी टूल। ये हैवी टूल आप देखेंगे इसमें दो तरह के दो पार्ट होते हैं, एक चोंचदार होता है, एक थोड़ा सा चकोर टाइप का, थोड़ा सा चौड़ा होता है। इसका काम केवल ये होता है कि जब हम लोग फ्रेम निकालते हैं तो फ्रेम निकालने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि मधुमक्खी क्या करती है कि प्रोपोलिस एक रसायन इकट्ठा करती है। वो क्या करती है कि जहाँ पे दरारें दिखती हैं उन दरारों को प्रोपोलिस से भरती है। जब फ्रेम बॉक्स में लगाया जाता है तो फ्रेम को चिपका करके ये लोग मधुमक्खियाँ रखती हैं। हम क्या करते हैं कि आसानी से उसको निकाल नहीं सकते, तो क्या करते हैं, हैवी टूल का यूज हम लोग करते हैं, और छत्ते के बीच में क्या करते हैं, दो फ्रेम के बीच में इसको ऐसे ढीला करके दोनों डायरेक्शन से हम लोग क्या करते हैं, फिर आसानी से छत्ता बाहर निकाला जा सकता है। इसके बाद फिर हमारे पास एक और इक्विपमेंट आता है, बहुत छोटा सा इक्विपमेंट है। हम लोग बोलते हैं इसको कोशिका, रानी कोशिका की सुरक्षा के लिए कवर। ये क्या करते हैं कि जो रानी कोशिका बनाई जाती है, जो श्रमिक होते हैं वो एक रानी होते हुए भी दूसरी रानी बना देते हैं, तो रानी क्या करती है कि पुरानी रानी नई रानी को मारने की कोशिश करती है कोशिकाओं के अंदर ही। हम लोग क्या करते हैं कि जब एक पेटिका से दूसरी पेटिका बनाते हैं या मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनमें एक रानी और हमें चाहिए, तो रानी बनाने के लिए हम लोग एक रानी कोशिका बनाई जाती है, लेकिन उसको बनाने के लिए हमें इस सेल से उस कोशिका को प्रोटेक्शन करना होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेल के ऊपर, रानी कोशिका सेल के ऊपर हम लोग इसको रख देते हैं। उससे उसकी सुरक्षा होती है कि रानी, जो पुरानी रानी है, उसको काटती नहीं, मारती नहीं है, और वो उसके अंदर ही रहती है। जैसे वो इससे बाहर निकलती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इसके साथ निकाल करके दूसरे पेटिका में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास एक और आता है, ये दूसरे तरह की प्रोटेक्शन वाली किट है। हम लोग क्या करते हैं कि
रानी जब हमारे पास होती है तो रानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें कुछ, या तो बड़ा बॉक्स तो हम लेकर के नहीं जा सकते, हाथ में लेकर के नहीं जा सकते, तो क्या करते हैं, हमारे पास एक छोटा सा चैम्बर होता है, इसमें क्या करते हैं, रानी को छोड़ दिया जाता है और एक रानी को फिर इसकी सहायता से एक जगह से दूसरी जगह हम लोग आसानी से बिना कुछ बाधा के हम लोग उसको आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है, ये एक फ्रेम को पकड़ने में हेल्प करती है। मान लीजिए बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर फ्रेम रखा है और किसी रीजन से हम लोग उसको आसानी से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या करते हैं कि इसको होल्डिंग कर सकते हैं यहाँ से। कभी कभी क्या होता है कि अर्ली जैसे नया नया व्यक्ति इसको करता है तो उसके थोड़ा सा उससे प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे फ्रेम हमने निकाला उस पर मधुमक्खी लगी हुई होती है, तो क्या करते हैं, बाहर हम इसको होल्डिंग करते हैं इस तरह से। ये काम करता है कि इस बॉक्स को या इस छत्ते को किसी दूसरे बॉक्स में हमें शिफ्ट करना है, मधुमक्खी इसके ऊपर है, तो इसको हम ऐसे आसानी से पकड़ के एक जगह से दूसरे जगह या एक छत्ते से दूसरे छत्ते में हम लोग स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद फिर एक प्रोटेक्शन किट आती है, जिसमें क्या होता है कि यदि व्यक्ति पूरे अपने शरीर को पूरे कवर कर सकता है, तो वो एक इस तरह का हमारे पास एक किट होती है जो ये व्यक्ति पहने श्रवण जी, और इससे हमारी सुरक्षा होती है। एक और यंत्र हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं आधार छत्ता बनाने वाली मशीन। ये सबसे महंगा है इन जो हमने आपको दिखाया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आपको इनकम दे सकता है। इसमें क्या होता है कि हमें छत्ते बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम छत्ते कृत्रिम रूप से अपने घर पे अपने बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है कि जो पुराने छत्ते हमारे पास हो जिनका रंग काला पड़ जाता है, उनको हम लोग पानी में डाल कर, गर्म पानी में डाल करके उनको गला लिया जाता है, पिघला लिया जाता है। उसके बाद उससे साफ़ सुथरा मोम तैयार किया जाता है और आधार छत्ता बनाने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है, लकड़ी का फट्टा होता है, उस पे हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बारीक बारीक सीट बना ली जाती है मोम की। फिर उस सीट को एक प्रॉपर साइज में काटने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस मशीन में डालते हैं और इस मशीन में डालने के हम लोग इसको ऐसे घुमाते हैं। घुमाने का कि इस साइड में जो निकलता है आप देखेंगे इसके ऊपर एक षटकोणीय कोशिकाएं का एक मार्किंग बनी हुई होती है। तो क्या करें, ये आपके मोम के छत्ते पर बन जाती है। इससे होता है कि वो छत्ता जो बनाते हैं उसको फिर हम लोग फ्रेम में डाल करके आधार छत्ते के रूप में उसको यूज कर सकते हैं, जिससे मधुमक्खियाँ क्या होती हैं कि बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी उस पर अपना छत्ता बना लेती हैं। तो ये वो सारे औजार हैं, वो सारे यंत्र हैं जो एक मधुमक्खी पालन के पास होने चाहिए, मधुमक्खी पालन में सुविधा करने के लिए। धन्यवाद।